रामदेव सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कृति कराटी। अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। बताऊं, आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, यह है पुलिस का मुख्य उद्देश्य है। आज हम बात करेंगे नागौर जिला पुलिस अधीक्षक श्री अभिजीत सिंह साहब, जो कि बहुत ही डायनेमिक और एनर्जेटिक एसपी हैं नागौर जिले में। एसपी साहब, आपका हमारे श्रोताओं की ओर से नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। एसपी साहब, नागौर जिले में आपने बहुत अच्छा नवाचार किया है परिवादियों के लिए, विशेष रूप से यानी दूर दराज से जो परिवादी आते थे अपनी फरियाद लेकर, तो उनको काफी समय लगता था, और अब ऐसा है कि आपने यहाँ आने के पश्चात जो है एक परिवादी के लिए जन सुनवाई का अभियान शुरू किया है। उसके लिए आप बताएं, महीने में कितनी जन सुनवाई होती है और किस तरह से आप परिवादी की जो सुविधा के लिए ऐसी जन सुनवाई करते हैं? हमारे यहाँ पिछले 2 महीने से एक जन सुनवाई का प्रोग्राम चल रहा है, जिसके रिजल्ट हमारी तरफ से जो उम्मीद है उसके हिसाब से अच्छे आ रहे हैं। इसमें जो नवाचार है वो ये है कि जो परिवादी है उसको अपनी जगह से एसपी ऑफिस ना आना पड़े या फिर किसी सीनियर अधिकारी के ऑफिस में ना आना पड़े। सीओ रैंक के अधिकारी, एडिशनल एसपी और एसपी स्वयं इस जन सुनवाई में हफ्ते में 2 बार, मंगलवार और शुक्रवार को शाम 5 बजे किसी न किसी एक थाने पर जन सुनवाई रखते हैं। इस तरीके से हफ्ते में लगभग 16 थानों पर और आधे महीने में 15 दिन में 32 थानों पर, जो कि हमारा पूरा जिला कवर हो जाता है। तो इसका मतलब कि हम लोग महीने में पूरे जिले को 2 बार कवर कर लेते हैं। वर्तमान समय में एसपी साहब, साइबर अपराध जो है, साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इससे कैसे बचा, जन कैसे जागरूक हो? साइबर अपराध जो है वो एक तरीका है जिसमें कि जैसे लोकल भाषा में कहते हैं टटलू बना देते हैं। तो ये वही है, पहले आदमी आपसे मिलकर बनाते थे, अभी आदमी आपको फोन पर बनाते हैं। तो इसमें जानकारी ही बचाव है, इसमें लोग जानकार रहें, सतर्क रहें। ऐसे बहुत ही कम केस हैं जिसमें कि किसी का अकाउंट हैक किया गया हो, किसी के अकाउंट में सेंधमारी करके या पासवर्ड निकाल कर जो है उससे खाते से पैसे निकाले गए हो। ज्यादातर जो प्रकरण हमारे सामने आते हैं उसमें जो आरोपी होता है वो किसी ना किसी प्रकार से, किसी गिफ्ट के बहाने, लालच के बहाने, अकाउंट में पैसे ट्रांसफर के बहाने, लॉटरी के बहाने, गाड़ी बिक्री के बहाने, कम दाम में आपको वाहन बेचने के बहाने, किसी ना किसी बहाने से आपसे वार्तालाप करता है और आपके साथ साइबर ठगी करता है। तो इसमें अगर आप सावधान हैं, अपना पासवर्ड, अपने अकाउंट डिटेल्स किसी को नहीं देते हैं, और किसी भी ऐसी स्कीम जिसमें आपने अप्लाई किया ही नहीं है उसके जो बेनिफिट हैं उनको लेने के लिए आप एकदम से उत्सुक होकर अपनी सब जानकारी या फिर जैसा जो दूसरा आदमी कह रहा है वैसे वैसे नहीं करते हैं। एक बार अगर आपको कोई फोन आता है तो एक बार जो है उस फोन को साइड में रख दें, 2 मिनट के लिए बंद कर दें और उसके बाद सोचें कि भाई क्या मैंने कोई ऐसा काम किया है कि मुझे पैसे मिले। और अगर आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है तो इसका मतलब जो दूसरा आदमी है वो आपका बेवकूफ बना रहा है और जल्दी से आपके खाते को साफ करने के चक्कर में। लेकिन जब तक आप उसके कहे अनुसार नहीं चलेंगे तब तक आपका खाता साफ नहीं हो सकता है। इसलिए कोई भी आदमी अगर आपको फोन पर कोई डिटेल मांगता है तो उसको कोई डिटेल ना दे। इसमें जो है कि आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक होने वाला है, अकाउंट बंद हो जाएगा, कभी भी कोई बैंक ऐसे फोन नहीं करता है। तो इसमें आप सावधानी बरतें और पूरे साइबर फ्रॉड में सावधानी ही बचाव है। बहुत अच्छी बात बताई एसपी साहब। अब चलते चलते नागौर की जनता के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नागौर की जनता से मेरा एक ही निवेदन है, जो हमने बीते समय में, कुछ समय में जो प्रकरण देखे हैं उसमें ज्यादातर प्रकरण आपसी जमीन के लेन देन के, रास्ते के लेन देन के हैं। मैं मानता हूं और मैं समझता हूं कि हमारे नागौर के जो बाशिंदे हैं वो बहुत समझदार हैं और वो इतनी छोटी छोटी चीजों पर, जैसे भाई भाई की लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे का सर फोड़ देते हैं, टांग तोड़ देते हैं। तो मेरा निवेदन है कि परिवार की तरह रहें, एक साथ मिलजुल कर रहें। जमीन जायदाद ये यहीं रह जाती है, हमारे बाद हमारी पीढ़ियां इनका उपभोग करती हैं और उसके बाद उनकी आने वाली पीढ़ियां उपभोग करती हैं। लेकिन ये छोटे छोटे मसलों की वजह से जो परिवार में जो प्यार होना चाहिए वो खराब होता है। तो इसलिए ऐसे जो छोटे मोटे विवाद हैं उनमें ना फंसे और छोटे मोटे लालच में ना फंसे, दिल बड़ा रखें, परिवार की तरह रहें। बहुत खूब। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोले में, कर्म की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। एसपी साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई साइबर क्राइम को लेकर और जन सुनवाई अभियान को लेकर, और उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता आपकी इस बातचीत से जरूर लाभान्वित होंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी। आपको
आपको खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।